नमस्कार। हरिभूमि टीवी के इस खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये 5वां एपिसोड है और सेक्स एजुकेशन के बारे में लगातार हमारी कोशिश है कि लोगों को जागरूक किया जाए। डॉक्टर आरती साहू जी एक बार फिर हमारे साथ हैं। नमस्कार जी डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। और आज का हमारा टॉपिक है रिश्ते, कि रिश्तों की बात बच्चों के साथ कैसे की जाए और रिश्ते होते क्या हैं, इसके बारे में डॉक्टर आरती साहू जी आज हमें बताएंगे। बिल्कुल। जी। देखिए हमारे देश में अभी भी अधिकतर जो सेक्सुअलिटी है, वो रिश्तों के अंदर ही उसको देखा जाता है। जी। और रिश्तों की अगर मैं सबसे छोटी इकाई कहूँ, जो समाज की भी सबसे छोटी इकाई है, वो है परिवार। जी। तो बच्चा जब जन्म लेता है तो कुछ रिश्ते, कुछ रिश्तेदार उसको विरासत में मिलते हैं, जिसपे उसका कोई चॉइस नहीं होता, बट मिलते हैं। मिलते हैं। तो अगर हम देखें तो बच्चों को रिश्तों के बारे में समझाने के लिए सबसे पहले उनको परिवार के बारे में बताना जी। बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जैसे ही बच्चा जन्म लेकर आता है और समझना शुरू करता है, जैसे 3-4 साल की उम्र में, तो वो अपने माता-पिता को आइडेंटिफ़ाई कर पाता है, बहन-भाई को समझ पाता है, दादा-दादी को समझ पाता है। घर में अगर चाचा-चाची या इस तरह और जॉइंट फैमिली हो, तो उन रिश्तों को थोड़ा-थोड़ा समझने लगता है कि क्या हैं वो लोग। जी। तो पहला जो रिश्ता होता है वो घर के अंदर, परिवार के अंदर ही वो बच्चा देखता है, जी। जिसमें सबसे नज़दीकी रिश्तेदार होते हैं उसके अपने माँ-बाप। जी, माँ-बाप से रिश्ता इतना खास होता क्यों है डॉक्टर साहब बिल्कुल। बच्चों का? कहते हैं ना, ब्लड इज़ थिकर देन जी। वाटर। तो जो खून के रिश्ते होते हुँ, हैं, हुँ, हुँ। वो बहुत ख़ास होते हैं, हुँ, हुँ। क्योंकि उसमें अधिकतर देखा जी। जाए तो कमिटमेंट 100% हुँ, होता है हुँ, और लव अनकंडीशनल होता है। हुँ। हम सारे चाहते हैं कि हमें कोई बिना शर्तों के प्यार करे। हुँ, और परिवार में स्पेशली मदर के साथ जो बच्चे का बॉन्ड होता है, हुँ। फादर के साथ भी जी। बच्चे को अनकंडीशनल लव मिलता है। और हुँ। साथ में मन में एक रहती है भावना कि मैं कुछ भी करूँ या किसी भी स्थिति में हूँ, ये लोग मेरे साथ हमेशा रहेंगे। खड़े हैं हाँ हमेशा। जी, और जिन परिवारों में इस तरह का माहौल मिलता है, आप हुँ। देखेंगे वो बच्चे हर क्षेत्र में जीवन के बेटर करते हैं, हुँ, क्योंकि हुँ। वो अंदर से बहुत सिक्योर महसूस करते हैं। जी। तो माँ-बाप जो आपकी सभी प्राइमरी केयर गिवर होते हैं, हुँ, आपकी हुँ। सभी ज़रूरतों का ध्यान रखते हैं, जी। और चाहे वो शारीरिक हों, चाहे हुँ, भावनात्मक हों, हुँ। सभी तरह की जो ज़रूरतें हैं, बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ जी। डिस्कस करते हैं, तो इसलिए ये रिश्ता बहुत ख़ास होता है। हुँ, हुँ। अब पेरेंट्स के साथ रिश्तों में जब हम देखते हैं या घर में जब हम रिश्तों की बात करते हैं, तो कुछ बातें बड़ी इम्पोर्टेंट है। मैंने जी। इसको कैटेगराइज़ किया है हुँ, हुँ, कि हुँ। परिवार में, आप जब एक परिवार में रहते हैं, तो आप अपनी ब्रेड यानी कि किचन शेयर करते हैं। तो हुँ। वो परिवार की डेफिनिशन भी है हुँ, कि यू हैव अ कॉमन किचन। हुँ। सेकंड, आप उनके साथ कुछ हद तक बेड भी शेयर करते हैं, हुँ। पर आप अपनी बॉडी नहीं शेयर करते। तो हुँ। जब हम परिवार में रिश्तों के बारे में बच्चों को बताते हैं, हुँ, तो हुँ। मैं ये ब्रेड, बॉडी एंड हुँ। बेड का कॉन्सेप्ट लेती हूँ जी। कि आप ब्रेड शेयर करते हैं, कॉमन हुँ। किचन, सारा परिवार एक ही किचन से हुँ, खाता है। हुँ, हुँ। आप कुछ हद तक लिविंग स्पेस भी, अगर 2 बच्चे हैं, जी। हो सकता है वो कमरा शेयर कर रहे हुँ, हो। हुँ। इंडिया में तो बहुत सारे पेरेंट्स बच्चों के साथ ही सोते हैं, हुँ, हुँ, हुँ। तो बेड भी शेयर करते हैं। हुँ, बट हुँ। बच्चों को ये बताना बड़ा ज़रूरी है कि हम बॉडीली किसी के साथ उस तरह की शेयरिंग नहीं करते। हुँ, हुँ। तो भाई-बहन में बहुत झगड़े होते हैं अक्सर। जी, जी। एक कॉमन सा है और बॉन्डिंग हुँ, भी अच्छी होती है। जी। मतलब माँ-बाप चले जाते हैं तो वो अच्छे हुँ, भाई-बहन हो जाते हैं, हुँ, लेकिन जब हुँ। सामने होते हैं शरारतें ज़्यादा होती है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये क्या देखिए, जी। आप 2 पौधे भी साथ में अगर हुँ, लगाते हुँ, हैं, हुँ। तो वो स्पेस के लिए, जी। न्यूट्रिशन के लिए, हुँ, हुँ। हवा, पानी और धूप के लिए कॉम्पिटिशन करते हुँ, हैं। हुँ। और यहाँ तो 2 बच्चे एक घर में रह रहे हैं, हुँ, हुँ। जिनके कॉमन माँ-बाप हैं, हुँ, कॉमन चीज़ें हैं, तो हुँ। सबसे ज़्यादा झगड़े का स्कोप भी उन्हीं के साथ है, हुँ, क्योंकि हुँ, हुँ। बहुत सारी चीज़ें उनको शेयर करनी होती हैं हुँ, और हुँ। मिल-बाँट के जी, जी। करना होता है। दूसरा, क्योंकि उनका इंटरैक्शन सबसे ज़्यादा एक-दूसरे के साथ होता हुँ, है। हुँ। अगर कोई भाई-बहन है, हम जी। कहते हैं गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, हुँ, हुँ। पहला मित्र आपका अपना भाई-बहन ही होता है। हुँ, हुँ, हुँ। मित्रता के बारे में जो आप सीखते हैं, हुँ। वो सारी चीज़ें सबसे पहले अपने सिबलिंग्स के साथ सीखते हैं। हुँ। तो जहाँ इतना ज़्यादा अटैचमेंट होगा, वहाँ हुँ। झगड़े भी ज़्यादा होंगे। जी, जी। जी। डॉक्टर साहब एक चीज़ और है कि जिन परिवारों में दादा-दादी, नाना-नानी हुँ, का हुँ, बच्चों के साथ लगाव है, हुँ। वो अलग ढंग से बिल्कुल, रिएक्ट करते हुए बिल्कुल, नज़र आएँगे। ये बिल्कुल। क्या
concept? देखिए जहाँ पे बुजुर्ग होते हैं, आप जी। एक देखेंगे अगर घर में बुजुर्ग है हम्म, और घर में बच्चा है, हम्म, कभी जगदीप जी ऑब्जर्व कीजिए, अगर एक बुजुर्ग और एक बच्चा चल रहा है, कुदरत ने ऐसा सिस्टम बनाया कि उनके चलने की स्पीड लगभग एक सी होती है। बुजुर्ग भी धीरे चलते हैं, हाँ, बच्चे भी धीरे चलते जी। हैं। तो पेरेंट्स के बनिस्बत जो स्पीड ऑफ एक्टिविटीज हैं, एक छोटे बच्चे के अपने दादा दादी से ज्यादा मैच करती है जो टॉडलर होता है। ठीक है, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनका जो एफिशिएंसी है पेरेंट्स के बराबर आनी शुरू होती है। जी। तो एक नेचुरल सा वो है। दादा दादी जब उनके अपने बच्चों का समय होता है, जब यंग थे वो, तब वो जीवन की आपाधापी में लगे थे, जी। तो अपने बच्चों का बचपन वो कई बार इतना एंजॉय नहीं कर पाते जितना वो अपने पोता पोती का देख के या enjoy नाते करते हाँ हैं। उसको एंजॉय करते हैं। तो जो भी उनके अरमान थे, समय ना दे पाने के या रिसोर्सेस, तब शायद उनके पास उतने पैसे ना हो अपने बच्चों के लिए, वो सारी भरपाई प्रेम स्वरूप, चाहे टाइम का हो चाहे पैसों का हो, वो अपने पोता पोती के साथ या घर में जो छोटे बच्चे हैं जी, उनके जी। साथ करते हैं। तो नेचुरली उनके साथ बॉन्ड जो है बहुत ही अच्छा होता है जी। और बच्चे बहुत सिक्योर फील करते हैं अगर घर में बुजुर्ग हों तो। जी। तो डॉक्टर साहब, परिवार किस किस तरह के होते हैं और कैसे इनको कैटेगराइज करेंगे कि कैसे अलग अलग जानेंगे कि परिवारों के कौन से जी बिल्कुल, अपने बच्चों को हमें थोड़ा सा परिवार के ढांचे के बारे में बताना जरूरी है, क्योंकि स्कूल में जब बच्चे जाते हैं तो आपस में बात करते हैं। किसी के घर में दादा दादी होते हैं, किसी के घर में दादा दादी नहीं होते, ऐसे ही चाचा चाची बुआ ये भी सबके घरों में नहीं होते। तो जब बच्चे आपस में बात करते हैं तो कई बार उनको लगता है कि हमारी फैमिली डिफरेंट है, सामने वाली डिफरेंट है। और आजकल के सिनेरियो में बहुत सारी फैमिली की फॉर्म्स हैं जगदीप जी। तो पहला जो सबसे छोटी इकाई है जिसको हम न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं, उसमें फादर मदर और जो बच्चे हैं वो होते हैं। फिर है जॉइंट फैमिली, जिसमें आप एक्सटेंडेड फैमिली भी कहते हैं, जिसमें दादा दादी, बच्चे, इस सेकेंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन जिसमें ग्रैंड चिल्ड्रन है वो साथ रहते हैं। एक बड़ा जॉइंट संयुक्त परिवार जिसमें दादा के भाई, और वो आजकल हिंदी सीरियल में ज्यादा दिखता है। आमतौर पे आजकल स्पेस की भी कमी है, तो उस तरह के परिवार गांव में शायद या छोटे शहरों में मिल सकते हैं, कम हो गए हैं, पहले से काफी कम हो गए हैं। जो क्योंकि डिवोर्सेस का रेट बहुत बढ़ गया है, तो आजकल सिंगल पेरेंट फैमिलीज भी बहुत ज्यादा हैं, और बच्चों को इस बारे में बताना जरूरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जिनके घर में चाहे फादर नहीं है या मदर नहीं है, तो ऐसे बच्चे बुलिंग का शिकार होते हैं अगर हमने अपने बच्चों को उनको इंक्लूड करने की शिक्षा नहीं दे रखी। तो ये भी एक तरह का पारिवारिक ढांचा है जिसमें सिंगल पेरेंट है। एक और कल्चर है समलैंगिक परिवार, जिसमें चाहे दो गेज हैं या उन्होंने बच्चे अडॉप्ट कर रखे हैं, और वो भी एक तरह का, आजकल आप मेट्रोज में देखेंगे बहुत सारे कपल्स इस तरह के भी हैं जिन्होंने बच्चे अडॉप्ट कर रखे हैं। तो अडॉप्टेड चिल्ड्रन भी फैमिली का ही पार्ट होते हैं। तो नॉट नेसेसरली कि खून का ही रिश्ता है तो नहीं, पर अगर आपके कोई फॉस्टर चिल्ड्रन है या कोई आपने बच्चा गोद ले रखा है, तो वो भी आपकी पारिवारिक इकाई का हिस्सा होते हैं। इसके अलावा रिश्ते, जो पारिवारिक रिश्ते हैं, वो शादी ब्याह के माध्यम से बनते हैं। तो बच्चों को वो समझाना पड़ता है कि चाची दूसरे घर से आई हैं, या फूफा जी हैं, या मामी है। तो ये वाले वो रिश्ते हैं जो शादी के बाद बनते हैं, तो वो भी हमारे पारिवारिक रिश्तों में आते हैं। बट अगर मैं फैमिली यूनिट की बात कहूँ तो न्यूक्लियर फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली, जॉइंट फैमिली, सिंगल पेरेंट फैमिली, ये 4 तरह के प्रमुख ढांचे हैं जो आजकल समाज में दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, फिर इनमें पलने वाले बच्चों के व्यवहार भी काफी अलग अलग नजर आते हैं हमें। न्यूक्लियर फैमिली में तो बल्कि आज सिंगल चाइल्ड पे चली गई चीजें। जी। तो आप कैसे देखते हैं कि बच्चे की नजर से कि वो न्यूक्लियर फैमिली में किस तरह से पेरेंट्स पे ध्यान दे, कि उसकी परवरिश पे ध्यान रहे, वो सारी चीजों पे ध्यान बिल्कुल बड़ा मुश्किल है ये। बिल्कुल, न्यूक्लियर फैमिली में सपोर्ट सिस्टम नहीं होता, जो कि जॉइंट फैमिली में आपको बड़े आसानी से मिलता है। और अगर दोनों पेरेंट्स वर्किंग हो, मदर भी वर्किंग है, फादर भी वर्किंग है, जो कि आजकल बड़ा कॉमन है, ऐसे में बच्चों के लिए मतलब समय से पहले बड़ा होना पड़ता है, उनको बहुत सारी जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। एक तरह से ये अच्छा भी है, क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, और पेरेंटिंग का गोल ही ये है कि हम बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं। बट साथ ही साथ बच्चे बहुत सारी ऐसी चीजों को एक्सपोज भी होते हैं, रिस्क बढ़ता है, पेरेंट्स का भी स्ट्रेस बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि उनको
हमेशा अवेलेबल रहना पड़ता है, चाहे फोन कॉल के माध्यम से। और हम बच्चे कहाँ जाते हैं, फिर चाइल्ड केयर में जाएंगे या आप घर पे मेड रखेंगे, तो फिर उसके लिए भी तैयार रहना पड़ता है कि संस्कार तो मेड के आएंगे। तो ये थोड़ी सी परेशानी हो जाती है, क्योंकि जब घर में दादा दादी बुजुर्ग होते हैं तो वो स्टोरीज के माध्यम से, अपने एक्सपीरियंस के माध्यम से जो पारिवारिक संस्कार, जो वैल्यू सिस्टम है वो बड़े दे देते हैं, और उसमें पेरेंट्स को मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो डेफिनेटली जो जॉइंट परिवार में उनको एडवांटेज रहता है कि कोई ना कोई हमेशा घर पे मिलता है रिसीव करने के लिए। जी इसमें एक मेरा सवाल है डॉक्टर साहब कि कई पहले बुजुर्ग ये कहते थे कि जिसका हाथ का अन्न कोई भी इंसान खाता है तो उसके प्रति कृतज्ञ हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और बच्चों में भी मुझे लगता है कि माँ बाप से ज्यादा जो उसकी केयर करता है, बच्चे का बॉन्ड उसमें ज्यादा होता बिल्कुल, है। हाँ क्या जी। ये सच है चीजें? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए शुरू में जब माँ स्तनपान करा रही होती है तो पहला प्राइमरी जो केयर गिवर है वो मदर होती है। जी जी। और लगभग साल से 1.5 साल की अवधि तक मदर ही प्राइमरी गिवर रहती है, क्योंकि इस टाइम में ब्रेस्ट फीडिंग चल रही होती है, बच्चा बहुत छोटा होता है, उसकी बात माँ ज्यादा आसानी से समझ पाती है। बट 18 महीने की अवधि के बाद प्राइमरी केयर गिवर्स चेंज हो सकते हैं, उसमें सेकेंडरी केयर गिवर्स जैसे फादर भी जुड़ सकते हैं। हालांकि हमारे सोसाइटी में अभी इतना ओपन नहीं है कि फादर उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लें जितनी मदर ले रहे हैं, बट दादा दादी, फादर, ये सभी लालन पालन में उतना ही योगदान दे सकते हैं जितना मदर देती हैं। तो डेफिनेटली जो प्राइमरी केयर गिवर है, जो माँ है, उसके प्रति तो एक अलग बॉन्ड रहेगा ही रहेगा, क्योंकि वो आपको तब समझ पाती है जब आप कुछ बोल भी नहीं पाते। तो आई थिंक इसीलिए हम कहते हैं ना, मदर और बच्चे का बॉन्ड तो एक अनब्रेकेबल सा बॉन्ड है। जी डॉक्टर साहब, आप न्यूक्लियर फैमिली और संयुक्त परिवार की बात कर रहे हैं। संयुक्त परिवार में मुझे ये भी लगता है कि कई बार कि बच्चों में जो प्रतिस्पर्धा है उसमें कई बच्चे पिछड़ भी जाते हैं। तो उसको बच्चों पे ध्यान कैसे दिया जा सकता है कि वो उन पे नजर रखी जा सके कि कैसे वो चेंज होती है चीजें? इसमें जगदीप जी, प्रतिस्पर्धा अगर हेल्दी है तो वो कई बार मोटिवेटिंग भी होती है, ठीक है। पर जब परिवार में बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही होती हैं तो बच्चों का एक मोटिवेशन तो मिलता ही है, साथ ही साथ हमें ये भी पता चलता है कि कौन से बच्चे में कौन सा गुण है। आप देखेंगे अब जब सारे मिलते हैं, गाना गाते हैं, डांस करते हैं या कोई खेल खेलते हैं, तो उन्हीं में हमें पता चल जाता है कि हमारे बच्चे के अंदर क्या गुण है। तो जॉइंट परिवार में जहाँ पे बहुत सारे बच्चे होते हैं, बच्चों का दिल बहलाना प्रॉब्लम नहीं होती है। आप देखेंगे न्यूक्लियर फैमिलीज में ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, खासतौर पे अगर सिंगल चाइल्ड है। सिंगल चाइल्ड के साथ आपको उसको किसी ना किसी एक्टिविटी में लेके जाना पड़ता है, उलझा के रखना पड़ता है, फ्रेंड सर्कल से मिला के रखना पड़ता है, और थोड़ा मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, जो कि संयुक्त परिवार में बहुत सारे बच्चे शेयरिंग नेचुरली सीख लेते हैं। अकेला बच्चा जो है वो शेयरिंग नहीं करता, सामान की भी नहीं और इमोशंस की भी नहीं, उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये सारी चीजें, हाँ, बट कई बार ऐसा होता है कि कंपैरिजन, प्रतिस्पर्धा अच्छे वाली है, पे मेरा बच्चा ये कर रहा है, आपका बच्चा, ये कहीं डेट्रीमेंटल हो सकता है। तो इस चीज का ध्यान बड़ों ने रखना है, ये बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। बच्चे के बिहेवियर के बारे में अगला सवाल है मैम, कि बच्चे में जो चेंज होते हैं कई बार वो नजर नहीं आते, तो माँ बाप कौन सी क्या चीज ऐसी ध्यान दें कि उनका बिहेवियर चेंज उनको पता लगे? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा जगदीप जी, क्योंकि बिहेवियर चेंज कुछ भी नई आदत अडॉप्ट करने से पहले, चाहे वो अच्छी हो चाहे खराब, और हमारा फोकस तो यही रहता है कि कहीं खराब आदत ना हो। तो कुछ सटल चेंजेस ऐसे होते हैं जिसके ऊपर अगर माँ बाप ध्यान दें तो बहुत अच्छा होगा, और समय रहते हम अपने बच्चों को रोक सकते हैं। जैसे अगर आपका बच्चा पहले आउटगोइंग है और सडनली विड्रॉ कर जाए और अपने में गुमसुम रहे, या किसी से बात करना पसंद ना करे, या फिर वो एक पर्टिकुलर फ्रेंड सर्कल जो कि आपको लगता है कि उसके एज ग्रुप के नहीं हैं, या उसके माइंडसेट के साथ, आपके पारिवारिक गोल्स के साथ मैच नहीं करते, उनके साथ बच्चा जा रहा है और रोकने पर भी नहीं मान रहा। आप कई बार जब बच्चे ड्रग अब्यूज स्टार्ट करते हैं तो उनके ईटिंग पैटर्न्स डिफरेंट हो जाते हैं। जो बच्चा पहले बिल्कुल अच्छे से खाना खा रहा था, अब वो आपको हर समय कह रहा है कि भूख नहीं है मुझे। ये सारे छोटे छोटे चेंजेस हैं जो मार्क करते हैं। कई बार स्कूलों में बुलिंग हो रही होती है, मतलब बच्चों के साथ
बहुत बुरा बिहेवियर है, या टीचर, कहीं कुछ टीचर्स भी ऐसे होते हैं जो इतने सेंसिटिव नहीं होते और आपका बच्चा सेंसिटिव हो सकता है, तो ऐसे में बच्चा इंटरैक्ट नहीं करता, रिजर्व हो जाता है, या हर समय डरा सहमा सा महसूस होता है। तो ये सारी चीजों को आपको नोट करना है कि खेलने जाने से मना करना या किसी पर्टिकुलर पर्सन से मिलने से मना करना, ये चीजें हमारे इनिशियल साइंस हो सकते हैं कि बच्चे के साथ कुछ गलत हो रहा है या वो कुछ गलत संगत की तरफ जा रहा है, जिस पे हम ध्यान दे सकते हैं। जी। कोई और महत्वपूर्ण जो ऐसा कि परिवारों को ध्यान रखना चाहिए किसी चीज? बिल्कुल। देखिए, मैंने आपसे शुरू में कहा कि परिवार एक ऐसी जगह है जहां हम ब्रेड, बेड और बॉडी, बेड और बेड शेयर करते हैं। बॉडी हम पूरी तरह नहीं शेयर करते। तो मैं टच के बारे में यहाँ पे जगदीप जी एक बात जरूर करना चाहूंगी। टच हमारे समाज में हम बहुत बार सेक्सुअल कंटेंट में लेते हैं, सेक्सुअल कंटेक्स्ट में ही हम इसकी बात करते हैं, बट परिवारों में भी अफेक्शन जताने के लिए बहुत सारी चीजें की जाती हैं। आप हग करते हैं, माँ अपने बच्चों को किस करती है, ये छोटे छोटे एक्शंस हैं जो कि नॉन सेक्सुअल हैं, टच है, बट बच्चे के लिए बड़ा रीअश्योरिंग है। आप सोचे कि ऐसा कोई बच्चा हो जिसको उसकी माँ ने या घर के बड़ों ने दुलार नहीं किया, या सहलाया नहीं, या प्यार नहीं किया, या फिजिकल अफेक्शन नहीं दिखाया। तो एक स्टडी की गई थी, ऐसा जब हुआ कि माँ सिर्फ बच्चे को दूध पिला के छोड़ देती थी और दुलार नहीं करती थी, तो जिन बच्चों को दुलार नहीं मिला वो बच्चे मैलनरिश बच्चों की तरह हो गए। तो वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, बट साथ ही साथ ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम अपने बच्चों को बताएं कि किस तरह का बॉडी शेयरिंग अलाउड है। और किसके साथ अलाउड है, कितना अलाउड है। तो यहाँ पे जब हम ये स्टार्ट करते हैं तो हम सीमाएं और बाउंड्रीज घर से बताना शुरू कर देते हैं कि इसके साथ आप हैंडशेक कर सकते हैं, इसके साथ आप हग कर सकते हैं, आपको कोई किस कर रहा है तो कौन से एरियाज में किस कर सकता है, आपको कोई सहला रहा है तो कौन से एरियाज को सहला सकता है, क्या नहीं करना वो भी बताना उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो ये एक अलग चीज है जिसकी आप घर से ही एजुकेशन बच्चे के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। और अच्छा ना लगे तो नो कहना, बिल्कुल नो भी कहना है। तो कंसेंट के बारे में भी आप बताएंगे कि आपने नो कहना है, और पेरेंट्स ऐसा माहौल रखें ओपन कि बच्चा आके हर बात अपने पेरेंट्स से खुलकर आसानी से कह सके, उसको जजमेंट नहीं दे। मान लीजिए बच्चे के साथ किसी ने गलत किया, अब बच्चे मन में उनको कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल होने की फीलिंग है, पर छोटे बच्चे को ये नहीं पता कि मेरे साथ गलत क्या हुआ है, राइट। अगर आप ओपन माहौल देंगे, पूछेंगे, बात करेंगे, तो बताएंगे कि फलाने अंकल ने मुझे ऐसे टच किया, तो वो उस समय बच्चे पे चिल्लाएं नहीं या उसको ऐसा नहीं महसूस कराएं कि आपने कुछ गलत किया। आप इंफॉर्मेशन लें, एक्शन बच्चे के एब्सेंस में लें, आप बताएं, और बच्चे को जो इंस्ट्रक्शंस देनी है दें कि नहीं आपने इनके सामने मिलना नहीं है, जब भी वो घर में आए तो अकेले नहीं उनसे बात करनी, आप मुझे इमीडिएटली बुलाएंगे। और अगर आप कर सके तो ऐसे लोगों के घर के अंदर एंट्री बैन करें, क्योंकि घर एक सेफ स्पेस है जहां बच्चे को बिल्कुल सेफ फील करना चाहिए। जी। तो आज की बातचीत थी पारिवारिक रिश्तों में। आपके जो सवाल हों वो हमें भेज दें, हम इस विषय को आगे भी जारी रख सकते हैं, आपके सवालों को ले सकते हैं। तो फिर अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ हम मिलेंगे। धन्यवाद डॉक्टर साहब, इतनी शानदार जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए। धन्यवाद आपका भी। आपसे भी वही रिक्वेस्ट रहेगी कि शेयर जरूर करें, और जब तक आप शेयर नहीं करेंगे तब तक हमारा हौसला नहीं बनेगा कि हम इसको कंटिन्यू जारी रख पाएं। तो शेयर करें और पूरे परिवार के साथ देखें। थैंक यू।